जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो घटना घटी वो बहुत ही दुखद थी। जिस तरह से ये अपनी जो संसद भवन है, उस संसद भवन के अंदर जिस तरह से ये दो लोग घुस गए और इस सुरक्षा की जो चूक हुई, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जितने लोग शामिल हैं उसके बारे में बात करेंगे और किस तरह से गुरुग्राम से इसकी जो साजिश हुई इसकी बात भी हम आपको करेंगे। किस संसद के पास के थ्रू ये लोग आए थे इसकी भी बात करेंगे। और ये जो तस्वीर में बता रहे हैं वो इस एक अपराधी का बाप भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो इसने बोला है कि अगर मेरे बेटे ने जो ये गुनाह किया है तो उसको फांसी दी जाए। तो इस सब के बारे में अभी बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो बात करते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद की सुरक्षा चूक मामले कुछ 6 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 लोकसभा के अंदर पकड़े गए और 2 संसद के बाहर, जबकि 2 अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश जारी है। बताया जाता है कि सभी आरोपी गुरुग्राम के रुके थे। अब जांच एजेंसियां इसकी जांच में जुटी है। इनके नाम सागर, विक्रम, ललित, नीलम, अमोल और मनोरंजन है। इन सभी 6 लोगों ने गुरुग्राम में देर रात तक मीटिंग की थी। ये घर विक्रम का था, जहां पर पार्लियामेंट के अंदर घुसने की साजिश रची गई थी। पुलिस को कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन नहीं मिले हैं, जिनके बारे में जांच की जा रही है। आरोपियों के मोबाइल फ़ोन की बरामदी से काफ़ी चीज़ें बाहर निकाल सकती है, इसलिए टीमें इनसे पूछताछ कर रही है। और इसके बारे में मैं आपको जब आगे बताऊं तो ये ज़रूर कहूँगा कि पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली कैन लेकर संसद भवन के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। गिरफ्तार किए गए चारों लोग अलग अलग शहर से हैं, तो फिर यह दोनों कैसे एक दूसरे को जानते थे, यह सबको बड़ा एक सवाल है। अगर चारों एक दूसरे को जानते थे तो इनका मकसद क्या था? कितने समय पहले इन्होंने संसद में एंट्री की प्लानिंग की? क्या यह किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं क्या? ये सारे सवाल हो रहे हैं। संसद के अंदर और बाहर बवाल मचाने वाले चारों आरोपियों की पहचान नीलम, अमोल शिंदे, सागर शर्मा और मनोरंजन डी के रूप में की गई है। इसमें से नीलम हरियाणा के हिसार की रहने वाली है और इसकी उम्र 42 साल है। वही अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और यह 25 वर्ष का है। वही सागर शर्मा और मनोरंजन डी कर्नाटक के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों के शहर अलग अलग हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संसद में स्मोक अटैक करने वाले चारों आरोपी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। और इस तरह से जो मैं आपको और एक बात और भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 4 में से एक शख्स की पहचान महाराष्ट्र के लातूर से की गई है कि वो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और उसने किस मकसद से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जो लातूर के रहने वाले अमोस धनराज शिंदे के रूप में हुई है, आखिर उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया? ऐसा करने के पीछे चारों का क्या मकसद था? पकड़े गए चारों आरोपियों का आपस में क्या लेन देन है? ये वो सवाल है कि जिनका जवाब तलाशने में संसद मार्ग थाना पुलिस जुटी हुई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर महाराष्ट्र के लातूर की पुलिस अमोल शिंदे के घर पहुंची, जहां उसके पिता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अमोल धनराज शिंदे और नीलम और संसद भवन के बाहर हंगामा करते हुए पकड़ा गया था, जबकि सागर और मनोरंजन विजिटर गैलरी के माध्यम से लोकसभा में दाखिल हुए। अमोल के घर हुई जांच के दौरान पता चला कि वो दलित समुदाय से हैं। उसके घर की आर्थिक स्थिति दयनीय है। अमोल के माता पिता मजदूरी करते हैं। अमोल लातूर जिले के चाकुर तालुका के जरी नवकुंडाची का रहने वाला है। उसकी उम्र 25 से 27 साल के बीच बताई जा रही है। तो पुलिस के मुताबिक इस मामले का मराठा आरक्षण से कोई लेना देना है या नहीं, या पुलिस की तरफ से बताया गया कि अमोल सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहा था।
और संसद की सुरक्षा में चूक के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल अस्थायी तौर पर संसद में विजिटर पास पर रोक लगा दी गई है। विजिटर पास के माध्यम से लोग सदन की गैलरी में बैठकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देख सकते हैं। लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला आरोपी सागर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिंह के नाम से जारी विजिटर पास के जरिए संसद भवन में दाखिल हुआ था। सदन की कार्यवाही को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस तरह से ये जो पूरा मामला मैंने आपके सामने रखा कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर आए थे और किस तरह से इन लोगों ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया। आप इस तस्वीरों में देख सकते हो कि किस तरह से चारों तरफ पीला धुआं छा गया है और किस तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और ये देखो संसद भवन के बाहर भी किस तरह से पीला धुआं इस चारों तरफ फैल चुका है और किस तरह से इन लोग की सिक्योरिटी होगी, किस तरह से इन लोग ने जांच की होगी। मुझे लगता है कि जांच में चूक तो हुई है, नहीं तो यहाँ पर संसद भवन में तीन जगह पे अलग अलग घेरा रहता है, सब जगह पे पुलिस तैनात रहती है और इन लोग सबको एक रुमाल लेके जाने की भी परमिशन नहीं दी जाती है। तो इस आदमी ने अपने शूज़ के अंदर जो ये पूरा मटेरियल लेके गया और किस तरह से गया, वो भी एक सोचने वाली बात है। जब इन लोग को मेटल डिटेक्टर के अंदर से पास किया गया रहेगा तब उसकी किस तरह से उसको चेक किया रहेगा और किस तरह से नहीं, ये भी एक विषय है। और दूसरी बात ये है कि जब ये लोग उधर दो जन अफरा तफरी मचा रहा था, एक आदमी एक बेंचिस से दूसरी बेंचिस के ऊपर कूद रहा था, तब वहाँ पे जो संसद सभ्य थे वो लोगों ने उसको पकड़ने की ट्राई की, लेकिन वहाँ पे जो सिंपल ड्रेस के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। और दूसरी बात बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को अपराह करीब के 1 बजे दर्शक दीर्घता से अचानक 2 लोग सदन के भीतर कूदे और धुआं फैला दिया, जिसके बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक की स्थगित की गई। घटना के तत्काल बाद दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि लोकसभा अपने स्तर पर जांच कर रही है तथा इसके बारे में दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिए गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रारंभिक जांच से इस बात का पता चलाया जाएगा कि धुआं सदन में फैलाया गया था वह साधारण था। उन्होंने कहा कि सनसनी फैलाने के लिए ये जो किया गया था और इससे लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा कहना भी सही बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वजह क्या थी। और दूसरी तरफ बहुत सारे ये जो खालिस्तानी आतंकी है वो भी हमले की धमकी देते रहते हैं। और ये जो 13 तारीख थी वो पहले जब भी इस पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ उसकी बरसी की तारीख भी थी, तो पता नहीं किस तरह से ये क्या हुआ, वो जांच का विषय है। जय हिंद।